स्टूडेंट्स। के हम लोग रोज़ डिस्कस करते हैं प्रीवियस लेक्चर को और फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। कल का हमारा लेक्चर था ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में हमने ये पढ़ा था कि इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, अंदर भी वाटर इक्वल होगा, बाहर भी, दोनों तरफ इक्वल होगा तो सेल नॉर्मल हालत में रहेगा। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर को नेक्स्ट लेक्चर से जोड़कर फिर आगे चलना है। आज का लेक्चर उसी बुनियाद पर है। उसमें हमने टोनिसिटी के बारे में पढ़ा था। टोनिसिटी की डेफिनेशन कुछ यूँ थी, रेफर्स टू दी रिलेटिव अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में निस्बतन सल्यूट कितना पाया जाता है, ये उस सॉल्यूशन की टोनिसिटी होगी। ठीक है। फिर हमने हाइपोटोनिक पढ़ा, हाइपरटोनिक पढ़ा और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस पढ़े। ये तीनों हमने डिस्कस किए थे। हाइपर का मतलब ज़्यादा सल्यूट होगा, हाइपो का मतलब कम सल्यूट होगा और आइसो का मतलब नॉर्मल, मतलब इक्वल होगा। ठीक है। इसी की बुनियाद पर हम लोग अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जो है हमारे पास वाटर बैलेंस प्रॉब्लम, मतलब पानी को बैलेंस करने का मसला। सबसे पहले हम लेते हैं एनिमल सेल्स। जैसे कि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, हम उनको पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे और देखेंगे। जब हमने इसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, वाटर इक्वल था, अंदर भी इक्वल था और बाहर भी इक्वल था। वाटर एंटर भी हो रहा था और बाहर भी जा रहा था। ठीक है। हमारे पास मतलब क्या होगा, पानी के अंदर जाने का रेट और बाहर आने का रेट इक्वल था, जिसकी वजह से सेल हमारे पास नॉर्मल था। जैसा कि मैंने ये डायग्राम बनाई है और इसमें नॉर्मल सेल दिखाई दे रहा है। फिर हमने लिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब हमने सेल को रखा तो जो मतलब सेल था वाटर के अंदर, वो रैप्चर होने लग गया, फटने लग गया। फटा क्यों, किस वजह से? वो बलून की सूरत उसकी बन गई थी। फेल्ट लाइक अ बलून, ऐसे इतना ज़्यादा वो फिलअप हो गया था, सिर्फ पानी उसके अंदर जा ही रहा था, बाहर निकल नहीं रहा था, जिसकी वजह से उसकी शेप जो थी बलून टाइप होगी और ज़्यादा पानी फिलअप होने की वजह से वो रैप्चर हो गया, फट गया। बिकॉज वो इस वजह से हुआ क्योंकि हमारे पास पानी के बाहर निकलने का कोई चांस नहीं था। वाटर बाहर ज़्यादा था और अंदर वाटर कम था, जिसकी वजह से पानी बाहर से अंदर ही आ रहा था और ज़्यादा फिलअप होने की वजह से ये रप्चर हो गया और यहाँ से फट गया। ऐसे हम लोग देख लेते हैं और फट गया। फिर हमारे पास था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता था? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये होता है कि पानी अंदर ज़्यादा होता है और बाहर कम होता है, जिसकी वजह से अंदर से पानी जब बाहर लो से हाई की तरफ जा रहा था, हाई से लो की तरफ जा रहा था, तो सेल श्रिंक हो गया, सारा पानी बाहर ही निकल गया और अंदर कुछ बचा ही नहीं, जिसकी वजह से सेल की ये शेप बन गई और सेल श्रिंक हो गया। श्रिंक मतलब सिकुड़ गया। ठीक है। सारा पानी बाहर निकल गया और सेल में कुछ भी नहीं बचा। अब मैं बुक से थोड़ा बहुत आपको रीड आउट करके बता देती हूँ। हाइपरटोनिका, हाइपोटोनिका, आइसोटोनिका। दे मस्ट ऑलवेज टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। ये सिर्फ आइसोटोनिक में ही मुमकिन था, क्योंकि आइसोटोनिक में हमारे पास दोनों तरफ इक्वल अमाउंट थी, वाटर बाहर भी इक्वल था और अंदर भी वही वाटर था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लांट सेल को। प्लांट सेल्स में भी हमारे पास कुछ ये ऐसा ही था, हाइपोटोनिक में, आइसोटोनिक में और हाइपरटोनिक में।
फर्क ये निकला जो हाइपरटोनिक में इधर रेक्चर हो रहा था वो इधर टर्जिट हो रहा था, आइसोटोनिक में फ्लैसिड और श्रिंकेज में प्लाज्मोलाइज। ये टर्म्स सिर्फ हमने चेंज की हैं, मैं इनकी आपको डेफिनेशंस लाजमी तौर पर आप याद कर लें, पेपर में पूछी जा सकती हैं। टर्गर प्रेशर की क्या डेफिनेशन होगी? आसान वर्ड्स में हम लोग इसको टर्गर प्रेशर को डिफाइन करते हैं, आप लोग लिख लें। द आउटवर्ड प्रेशर exerted by the water on the cell wall. The outward pressure exerted by the water on the cell wall. आउटवर्ड प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था सेल वॉल पर। प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म। Shrinkage of cytoplasm is called plasmolysis. So इसमें भी यही होगा। प्लांट सेल्स में सिर्फ ये होगा कि बहुत सारे जो सेल्स होंगे वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रह रहे होंगे, जहाँ लो कंसंट्रेशन होगी सल्यूट की एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, ऐसे ही इनके वैक्यूल, अगर नेक्स्ट देखा जाए वैक्यूल का साइज इंक्रीज हो जाएगा और साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेस firmly does not fracture but increase becomes rigid। इसमें वैक्यूल का जिक्र हम लोग कर रहे हैं। प्लांट सेल में एक अगर आइसोटोनिक होगा तो वैक्यूल में पानी फिलअप भी होगा और बाहर भी जाता रहेगा, दोनों साइड्स में इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगी। जबकि हाइपरटोनिक में ज़्यादा हो, बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा कम होगी और अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा से कम की तरफ वाटर मूव होगा तो सेल फिर से श्रिंक हो जाएगा, इसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने अपना टॉपिक देखना है ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने इसकी डायग्राम बनाई है। इसमें दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक स्टोमेटा के दो गार्ड सेल्स होते हैं, 1 2 1 2। एक हमने देखना है डे टाइम, पहले हम लोग डे टाइम में ही देख लेते हैं। स्टोमेटा ओपन होते हैं या फिर क्लोज होते हैं। ये मैंने थोड़ी सी डायग्राम इसकी ड्रॉ की है, वो आप लोग देख लें। अब हम देखते हैं डे टाइम में क्या होगा और नाइट टाइम में क्या होगा। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस करते हैं। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस, डे टाइम में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्लूकोज भी बनती है। जब ग्लूकोज बनती है वो इन गार्ड सेल्स में इकट्ठी होने लग जाती है। जैसे कि मैं इधर रेड से ड्रा कर रही हूँ, इसके अंदर इकट्ठी होने लग जाती है। इधर हम लोग दोबारा गार्ड सेल्स को ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास गार्ड सेल्स है। जब इसमें ग्लूकोज एंटर होगा, जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो सोलवेंट बाहर से गार्ड सेल्स के अंदर आएगा। ग्लूकोज इसमें ग्लूकोज एंटर होगा और जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो सोलवेंट बाहर से गार्ड सेल्स के अंदर आएगा। सोलवेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है। इधर हम लिक्विड चीज़, मतलब इधर हम लोग वाटर लेते हैं, लाइक वाटर। ठीक है, जब पानी गार्ड सेल्स के अंदर जाएगा, गार्ड सेल्स का मतलब मौजूद होता है
वो ओपन हो जाएंगे। ये मैंने ओपन ही बनाया, ये मैंने ओपन ही बनाया है। जब ग्लूकोज और सॉल्ट वाटर एंटर होगा तो गार्ड सेल्स जो मतलब पहले क्लोज हालत में थे वो ओपन हो जाएंगे। ये इनके दरमियान ये ओपनिंग है। फिर एक दफ़ा समझ लें, जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, सॉल्वेंट बाहर गार्ड सेल्स के अंदर आएगा, सॉल्वेंट बाहर से गार्ड सेल्स के अंदर आएगा तो गार्ड सेल फूल जाएंगे। ये देखें मैंने फूले हुए ही बनाए हुए हैं, गार्ड सेल्स फूल जाएंगे और फिर इनके दरमियान जो सुराख हैं गार्ड सेल्स के में मौजूद, वो ओपन हो जाएंगे। इसका मतलब डे टाइम में गार्ड सेल्स ओपन होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं नाइट टाइम। नाइट टाइम में हमारे पास क्या होगा? नाइट टाइम में हमारे पास ये गार्ड सेल्स हैं। अभी मैंने इनके दरमियान स्पेस बनाई हुई है, ठीक है। जब नाइट होगी तब क्या होगा? इनमें रात के वक़्त ग्लूकोज कम होता है और पानी ज़्यादा होता है, ठीक है। पानी अंदर से बाहर आएगा। जब पानी बाहर आएगा तो ये स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। ग्लूकोज रात के वक़्त कम होगा और वाटर अंदर ज़्यादा होगा तो अंदर से बाहर की तरफ वाटर मूव करेगा, ठीक है। जब वाटर अंदर से बाहर की तरफ मूव होगा तो ये जो गार्ड सेल्स हैं हम पिचक जाएंगे। इनके दरमियान ये जो स्पेस होगी ये ख़त्म हो जाएगी और ये बंद हो जाएंगे गार्ड सेल्स, ठीक है। और ये सारा कुछ हमने टोनिसिटी की बेस पर देखा है, ऑस्मोसिस और गार्ड सेल्स को देखा आज हमने। फिर उससे पहले हमने वाटर बैलेंस को डिस्कस किया। ये सारा कुछ वही था जो हमने पिछले लेक्चर्स में तकरीबन ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया था। सिर्फ इनमें एग्जांपल्स के तौर पर आपको समझाया जा रहा है कि हाइपरटोनिक होगा तो क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा तो क्या होगा। हाइपरटोनिक में अंदर पानी ज़्यादा होगा जिसकी वजह से वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा और सेल जो था वो श्रिंक हो जाएगा। हाइपोटोनिक में बाहर पानी ज़्यादा होने की वजह से वैक्यूल में वाटर इंटर होगा जिसकी वजह से वैक्यूल भर जाएगा और वो ज़्यादा फिलअप होने की वजह से, बलून शेप उसकी होने की वजह से वो फट जाएगा, रैप्चर हो जाएगा या टर्जिड हो जाएगा। आइसोटोनिक में हमारे पास इक्वल अमाउंट होगी और सेल्फ फ्लैसिड रहेगा। इसी तरह हमने एनिमल सेल्स में देखा, एनिमल सेल्स में यही हो रहा था तकरीबन। हाइपरटोनिक में भी श्रिंकेज हो रही है, हाइपोटोनिक में सेल रैप्चर हो रहा था और आइसोटोनिक में सेल नॉर्मल रह रहा था। गार्ड सेल्स को देखा हमने, जैसे कि पत्ते की हमें शक्ल ऐसी नज़र आ रही होती है। अगर हम लोग ड्रा करें, माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें उसकी ऐसी शेप नज़र आ रही होती है। हमने डे टाइम में देखा, डे टाइम में पौधों में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो उनमें ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज है तो मतलब वाटर है। वाटर जब ग्लूकोज और सॉल्वेंट इनमें एंटर होगा, सॉल्वेंट मैंने अभी आपको बताया कोई भी चीज़ हो सकती है, जब गार्ड सेल्स में एंटर होगा तो गार्ड सेल्स फूल जाएंगे। फूलने की वजह से इनके दरमियान डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। डिस्टेंस क्रिएट होगा तो ये ओपन हो जाएंगे। मतलब डे टाइम में गार्ड सेल्स ओपन होते हैं। नाइट टाइम होगी तो ग्लूकोज कम होगा और गार्ड सेल्स में पानी ज़्यादा होगा। जब पानी गार्ड सेल्स में ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा। जब पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा तो हमारे पास सेल श्रिंक हो जाएंगे और इधर गार्ड सेल्स के साथ भी वही हो रहा है। गार्ड सेल्स के दरमियान ये जो स्पेस हमने बनाई हुई है ये ख़त्म हो जाएगी और गार्ड सेल्स आपस में पिचक जाएंगे, मतलब श्रिंक हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। यही हमने देखा, डे टाइम में गार्ड सेल्स ओपन होते हैं और नाइट टाइम में गार्ड सेल्स क्लोज होते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ ना आई हो तो आप लोग अगेन मैं कह रही हूँ
पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। यहीं पर हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।